मेरे जो मुस्लिम भाई बहन हैं वो जन्नत पाने के लिए 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। यहाँ तक कि उनकी प्रार्थना इतनी प्रबल होती है कि वक्त वो इधर से उधर नहीं होने देते। ये बहुत काबिल की बात है, यानी तारीफ की बात है। लेकिन मैं आपसे कहूँ, यानी मेरा कहना नहीं है, एक मुस्लिम व्यक्ति ही कहे कि आप लोगों को जन्नत नहीं मिलने वाली है, फिर आपको कैसा लगेगा? आप जन्नत प्राप्त करने के लिए अपने ऊपर एक बॉम्ब लगाकर कहीं फटने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन आपको अगर वही जन्नत नसीब ना हो तो फिर आपको कैसा लगेगा? ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये एक पुलिसकर्मी के शब्द हैं जिन्होंने एक मुस्लिम जीवन जिया है और उन्होंने साफ साफ लोगों के सामने खोल कर रख दिया है कि कितना भी कुछ भी करिए जन्नत तब भी नहीं मिलेगी। कर्मों के आधार पर नर्क और स्वर्ग में ही जाना पड़ेगा। फिर ये बात कुछ लोगों को बुरी लगेगी। हमारा इसमें कुछ भी कहना नहीं है। अगर कोई सवाल जवाब करना है तो इस व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं जिसकी फ़ोटो हमने लगाई है और जिनके बारे में हमने आप लोगों से कहा भी है। दोस्तों, इस पूरी घटना को जानना है, कौन है वो व्यक्ति, किसने बताया है और क्या सच में ये सत्य है? आप 5 वक्त के नमाजी हैं और फिर भी आपको जन्नत नसीब ना होगी, तो क्या ये सत्य है? खेला हो रहा है? आज की घटना को जानने के लिए आपको हमारे साथ बदायूं डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर के बॉर्डर के पास एक पीपरी गांव पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर जो शाहजहांपुर बॉर्डर के पास जो पीपरी गांव है, इस गांव में आज से करीबन 40 से 47 साल पहले एक व्यक्ति का, और भी ज़्यादा पहले करीबन 50 साल पहले एक लड़के का जन्म होता है। दोस्तों, इस लड़के का जन्म हुआ था और जन्म के बाद इस बच्चे को पाकर ये परिवार बहुत खुश था। इसकी बहनें भी थी, परिवार सक्षम था और ये एक यादव परिवार था। यादव जो भी आपका मन है, यानी है तो यादव ही। यहाँ पर दोस्तों ये लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। लड़का पैदा हुआ था, यहाँ पर पंडित को भोजन कराया जाता है। इस लड़के का नाम विशाल रखा जाता है, श्री विशाल इसका नाम रखा जाता है, विशाल यादव। अब विशाल यादव धीरे धीरे बड़ा हो रहा था तो पहला शब्द जो बच्चे बोलते हैं वो पापा, मम्मा, घर की बातों को सुनकर माँ, बहन, ये शब्द बोलते हैं। लेकिन विशाल ने सबसे पहला शब्द जो बोला था वो शब्द इसका काफ़ी हैरान करने वाला था। इस लड़के ने अपने पिता से कहा अब्बा। ये बार बार अपने पिता से अब्बा कहता है। विशाल के घर में एक कोल्हू था, यानी कोल्हू से बोलते हैं जहाँ पर गुड़ बनाया जाता है। इनके खेतों में भारी काम हुआ करता था और दूसरे गांव से लोग आया करते थे। कुछ मुस्लिम लोग भी आते हैं। यहाँ पर इन्हीं के गांव के पास मोहजमपुर गांव होता है, मोहजमपुरा गांव होता है, उससे कुछ मुस्लिम लोग वहाँ पर काम करने के लिए आते हैं। इस तरह से इनका घर था। दोस्तों, यहाँ पर विशाल जो होता है बार बार अपने पिता को जब अब्बा कहकर बुलाया करता था तो अब्बा थोड़े से चिढ़ जाया करते थे कि तुम मुझे अब्बा क्यों कहते हो? अब्बा मत कहा करो, पिता कहा करो, चाचा कहो, पापा कहो, लेकिन अब्बा मत कहो। लेकिन ये नहीं मानता है और भी जब समझदार बनता है तो माँ को अम्मी कहकर बुलाता है। ये बड़ी समस्या की बात। बहनों से भी बहन नहीं कहता है। ये पूरी भाषा इसकी बदली हुई होती है। विशाल को कई बार इन सारी चीज़ों के प्रति डांट भी लगती है। अब दोस्तों, मैंने आपको एक जिक्र किया कि इनके खेतों पर कोल्हू चलता था, उससे वहाँ पर गुड़ बनाने की जो गुड़ होता है आप लोग जानते हैं, वहाँ पर वो काम चलता है। मैंने कहा कुछ आसपास के गांव के लोग आते हैं। अब विशाल 4 साल का हो जाता है, 4 से 5वीं साल में चलता है। वहाँ पर ये खेतों पर अपने पिता के पास कहता है कि अब्बा आज मैं भी चलूँगा। बहुत धमका लिया था लेकिन अब्बा कहने से बंद नहीं होता है, तो इसे कोल्हू पर इसके पिता ले जाते हैं खेतों पर। दोस्तों, यहाँ पर विशाल यादव अपने पिता के साथ खेतों पर जाता है। अब्बा अब्बा जब कहता है तो वहाँ पर कुछ मुस्लिम लोग काम कर रहे थे। वो हंसते हुए कहते हैं कि अरे भाई, आपका बेटा आपको अब्बा क्यों कहता है? तो यहाँ पर हंसते हुए विशाल का पापा कहता है, जो पिता होते हैं, कि फादर साहब की लगता है ये तुम्हारे अंश से है या तुम्हारे पास से हमारे पास आया है, तभी तो ऐसी बातें करता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब एक परिवार बहुत बाद में आता है। दोस्तों, ये जो परिवार आता है, परिवार आकर उस कोल्हू पर काम करने लगता है। जब ये परिवार कोल्हू पर काम करता है तो यहाँ पर जो विशाल होता है भागकर एक लड़के की गोद में जाकर बैठ जाता है
और कहता है कि बेटा तुम कैसे हो, ठीक हो, घर पर सब ठीक है। उस लड़के का नाम लेता है। ये लड़का हैरान हो जाता है। मालिक का बेटा समझते हुए उसे वो कंधों पर बिठा लेता है। तभी ये लड़का विशाल कहता है कि कुछ दिन मैंने तुम्हें कंधों पर बिठाया था, लेकिन अब तुम मुझे कंधों पर बिठा रहे हो। और यहाँ पर ये झगड़ा करने लगता है अपने पिता से। अब्बा आज मैं इनके साथ जाऊँगा, इनके घर जाऊँगा। ये कहते हैं कि भाई हमारे घर क्यों चलेगा। वो कहता है कि मैं आप लोगों को बहुत याद करता हूँ, तुम मेरे बेटे हो। 3 लड़के थे, तीनों ही शादीशुदा थे। तो ये कहता है कि ये मेरा परिवार है, मैं इनका रहने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ से पिता डांट धमकाकर घर ले आता है। घर आने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा विचलित और परेशान, दुखी करने वाला। अब घर आकर 2 दिन हो जाते हैं, इसको खेतों पर नहीं ले जाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा खेतों पर जाने की जिद करता है। अब इसकी एक बड़ी बहन थी, उस बड़ी बहन ने विशाल में एक तमाचा रख दिया। दोस्तों जब विशाल में एक थप्पड़ रखा जाता है तो विशाल घर से भाग जाता है। आगे आगे विशाल भाग रहा है, पीछे पीछे बड़ी बहन भाग रही है और ये दूसरे गांव के खेतों तक भागता ही रहता है। यहाँ पर विशाल की जो बहन होती है माँ से कहती है कि मम्मी जल्दी आओ, ये रुक नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ जाएगा। और बहन बहुत ताकत से भागती है, थक भी जाती है, लेकिन कैसे छोड़े। 4.5 साल का भाई है, कहीं गुम हो गया तो पिताजी मारेंगे, डांट लगाएंगे, मेरी तो खबर खैर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दोस्तों तभी जाकर ये एक खेत के कोने में खड़ा हो जाता है। कोने में खड़ा होकर कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, मैं इसके अंदर भी हूँ और मैं इसके बाहर भी हूँ। पता है तुम्हें, ये मेरी कब्र है, मैं इसमें भी रहा था। बहन हैरान हो जाती है, कोई भूत है हमारे भाई पर, क्योंकि जिन खेतों में बहन खड़ी हुई थी पीछे माँ आई हुई थी, क्योंकि बेटी को अकेला कैसे छोड़ें। वो खेत मुस्लिम लोगों के थे। ये कहती है कि अरे मुझे यहाँ पर डर लग रहा है, चलो घर, पता नहीं कैसे होते हैं, मुझे क्या कर दें। वो कहता है कि अरे तू हमसे डरती है, ये मेरा ही तो खेत है। वो कहती है तेरा कैसे हुआ। इसने कहा कि मैं दूल्हे खां था, और देखो ये जो कब्र है ना वो ज़मीन में बैठी हुई थी, कच्ची कब्र थी, तो पानी की वजह से, क्योंकि उसमें दूल्हे खां को दफनाया गया था, तो वो नीचे जा चुकी थी। उस गड्ढे पर वो खड़ा हुआ था। कहता है कि ये दूल्हे खां की कब्र है और वो दूल्हे खां मैं ही हूँ। बहन डर जाती है, माँ भी साया समझती है, मंदिर ले जाती है। वहाँ पर जो संत वहाँ पर रहते उनसे कहा जाता है कि हमारे बेटे पर पता नहीं कौन सा साया है, ऐसी बातें करता है। दोस्तों ये बात पिता को भी पता थी। पिता जब घर आते हैं तो सुनते ही कहते हैं कि इसने 2 दिन पहले खेतों में भी यही ड्रामा किया था। एक मुस्लिम परिवार था, उसके ये कंधों पर बैठ गया और कहता है कि मैं उनके साथ ही जाऊंगा। माँ सोचती है कि मामला क्या है, ये मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज ये किसी दूल्हे खां की कब्र पर जाकर बैठ गया। तो ये एकदम गुस्से से बीच में बोलता है, कहता है कि कभी मंदिर ले जा रही हो, कभी कहीं ले जा रही हो, मैं दूल्हे खां हूँ। तुम लोगों ने मेरा नाम विशाल रख दिया है, लेकिन मैं दूल्हे खां हूँ। मेरा नाम, मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं इबादत किया करता था। अब माँ अपने बेटे को सहलाती है और गोद में बिठाती है कि भैया ऐसे वक्त नहीं बीतेगा, हमें सच बताओ, सच क्या है, तुम ऐसे परेशान क्यों करते हो। तभी ये कहता है कि माँ जिस कब्र पर मैं बैठा था ना वो मेरी ही कब्र है अम्मी, मैं बुजुर्ग होकर मरा था, मैंने अपने बच्चों से कहा था। अब अपने पिता की तरफ देखता है, आंखों में आंसू होते, कहता है कि जिन बच्चों के कंधों पर मैं बैठा, तो पिता कहता है कि देखो ये फिर वही हरकत कर रहा है, वो इससे बहुत बड़े हैं जिन्हें अपने बच्चे कहकर बुला रहा है, वो बहुत बड़ी उम्र है, उनकी शादीशुदा लोग हैं जिनसे अपने बच्चे कह रहा है। तभी ये 4 साल का 4.5 साल का विशाल यादव कहता है कि वो मेरे बच्चे ही हैं, वो मेरे 3 लड़के हैं, मैं दूल्हे खां था और मैं बुजुर्ग होकर मरा था। मैंने ही अपने बच्चों से कहा था कि मैं मरने के बाद मुझे कब्रिस्तान में नहीं जाना, मेरी कब्र के अंदर मुझे मेरे ही खेत के कोने पर दफना देना, और मेरी कब्र वहाँ पर है जो मैंने बहन को बताई है। ये बातें सत्य होती हुई नज़र आती हैं। दोस्तों अब ये यहाँ पर अपने गांव का नाम भी बताता है। हजमपुर गांव का नाम जो मैंने आपको पहले बताया, इसने कहा कि आप मुझे लेकर चलो, मैं पूरे परिवार से मिलाऊंगा। यहाँ पर थोड़ी ही दूर वो गांव था, क्योंकि उन गांव के लोग इनके खेतों पर काम करने के लिए आते थे। खेत से खेत पड़ोस मिला हुआ होता है 2 गांव का। अब ये उस गांव में पहुँचते हैं तो ये सीधा यहाँ पर दूल्हे खां के घर पहुँच जाता है। जाकर उन्हीं लोगों से कहता है और बच्चे कैसे हैं, सब ठीक है।
ये लोग हैरान हो जाते हैं कि तब तक तो ये हमें बेटा बना रहा था, आज तो घर तक ही आ गया। दोस्तों यहाँ पर जाकर इनसे कहा जाता है कि तुम्हारे पिता की कब्र कहाँ पर है, क्योंकि इस लड़के ने घर ही बता दिया था। ये कहते हैं कि हमारे पिताजी की आखिरी इच्छा थी, हमारे जो अब्बा थे उनकी आखिरी इच्छा थी कि मेरी जो कब्र है वो खेतों पर बननी चाहिए, तो इसी वजह से हमारे पिताजी की कब्र हमारे खेतों पर है। दोस्तों यहाँ पर इस लड़की को भी साथ लाया गया था, जो यहाँ पर विशाल की बहन होती है, और माँ भी साथ में थी। इन्होंने कहा कि हमें क्या तुम उस कब्र तक ले जा सकते हो। जब वहाँ पर जाकर खड़ा किया जाता है तो यहाँ पर विशाल की माँ डर जाती है, कहती है कि यहीं तो लेकर आया था ये हमें। अब एक लड़के ने साक्ष्य दे दिए थे। अब दोस्तों यहाँ पर जो मुस्लिम परिवार है वो थोड़ा सा हैरान और परेशान रह जाता है कि ऐसा हो सकता है क्या, सच में ही हो सकता है। लेकिन ये लड़का कहता है विशाल कि हाँ ऐसा हो सकता है, मैं तुम्हारा पिता ही हूँ, मेरी आखिरी इच्छा तुमने पूरी करी, मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम एक लायक बेटे हो, मेरी संतान अच्छी है और मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। दोस्तों वो परिवार भावुक हो जाता है। सामने मामला था कि भाई जो सामने वाला परिवार था वो पुनर्जन्म को नहीं मानता, लेकिन जब से मैं पुनर्जन्म पर काम कर रही हूँ बहुत सारे मुस्लिम परिवार का कमेंट आता है कि दीदी या बहन कहकर मुझे बुलाते हैं, आखिरी उनकी इच्छा है, उन्होंने कहा कि हम पुनर्जन्म को मानते हैं। ये भी हैरानी भरी बातें हैं। बहुत सारे मुस्लिमों को मैंने देखा है कि कुछ रस्म ऐसी होती हैं जो हिंदू शादियों में होती हैं, उन्हें मुस्लिम भी फॉलो करते हैं, और ये आपको पता है क्यों करते हैं, क्योंकि मुगलों का काल जब हमारे देश में आया तो हमारे हिंदुओं के साथ, हमारे भाई ही हैं वो, उनके साथ गलत हुआ और गलत होने के साथ उनका धर्म बदल दिया गया, लेकिन वो उस धर्म के साथ ही जीना चाहते हैं। दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, कुछ मुस्लिमों के बयान मैंने सुने, वो कहते हैं कि हमारा धर्म ही तो बदला है, लेकिन हम अपनी जड़ों को कैसे छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर वही मामला था। ये परिवार कहता है कि हम मानते हैं, इसने तो उसी दिन हमें बहुत सारी जानकारी और बातें बताई थी। अब मामला था कि भाई कुछ लोगों के मन में सवाल आते हैं। यहाँ पर मुस्लिम जो लोग थे वो इकट्ठा हो जाते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। इस लड़के को दोबारा घर लाया जाता है। अब एक पिता कहता है कि भाई सब कुछ है, तो क्या तुम्हें कुछ मरने के बाद का भी याद है? जो पहला हमने सवाल आपसे करा था, यानी जवाब हमने आपको दिया कि आप 5 वक्त के नमाजी हैं और आप ना जाएं जन्नत, तो फिर आपके साथ क्या होगा? फिर तो आपके साथ धोखा हुआ ना। अब एक पिता कहता है कि बात क्या है, तुम्हें क्या मरने के बाद की कुछ बातें याद हैं? तो ये लड़का 4.5 साल की उम्र में कहता है कि हाँ मुझे याद है, मेरी कब्र जब खेतों में बनाई जाती है तो उन खेतों से थोड़ी दूर, यानी तुम उन खेतों में होकर गुजर कर वहाँ से आते हैं, मेरी कब्र खेतों में थी, उस खेतों के पास यानी मेरी कब्र के पास उसके बच्चों ने उसकी कब्र को पेड़ के पास बनाया था ताकि पिता एक छाया में रहें, तो बबूल का पेड़ था। ये कहता है कि पिताजी जब आप वहाँ से गुजरा करते थे तो मैं उस पेड़ पर ही बैठा रहा करता था, कभी कभी मैं थोड़ी सी शरारत भी किया करता था, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बुजुर्ग और समझदार मानता था। हालांकि आज भी मुझ में समझ है, शरीर भले ही छोटा है, तो मैं उस बबूल के पेड़ पर बैठा रहा करता था। और एक दिन जब तुम निकलते हो, हल जोत कर तुम आते हो, तो उस दिन 3:30 बजे हुए थे दोपहरी के। पता नहीं उस दिन मेरा मन किया आपके साथ चलने का। मैं आपके साथ चलता हूँ, आपकी उंगली पकड़कर, आपकी धोती पकड़कर मैं आपके साथ साथ आपके घर आता हूँ। जब मैं घर आता हूँ तो माँ के गर्भ में प्रवेश कर जाता हूँ, जो ये मेरी अम्मी नहीं है। मैं इसके पेट में जब जाता हूँ तो वहाँ पर भी मुझे हल्की हल्की सुध है, यानी थोड़ा थोड़ा याद है, यानी उसने अपनी आत्मा रूपी शरीर को बताया। अच्छा, यहाँ पर ये बात बनती है कि ये कब उस हल चलाने वाले यानी अपने पिता के साथ चलता है, जो विशाल यादव होता है, पिछले जन्म में जो दूल्हे खां होता है। इसको आदेश आता है कि तुम्हें अब जन्म लेना होगा, यानी इसके लिए एक रास्ता खुलता है। जिस तरह से आकाशवाणी होती है, इसके लिए आकाशवाणी हुई शायद। इसने कहा इस बात के बारे में। ये कहता है कि मुझे आदेश मिलता है, और उसके बाद उससे पहले जब मैं कब्र में दफनाया जाता हूँ तो मैं वहाँ पर करीबन बहुत दिन तक रोता रहता हूँ। मेरे शरीर सड़ता हुआ, गलता हुआ, कीड़े लगते हुए मुझे नज़र आते हैं। मैं बार बार ज़मीन को खोदने की कोशिश करता हूँ। और उससे पहले का भी ये वर्णन करता है कि मैं आसमान में जाता हूँ, कुछ लोग मुझे लेकर जाते हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति होता है, वहाँ पर एक भैंस के जैसा भैंसा भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती
होती हैं वहाँ पर एक धधकती हुई नदी के बारे में जिक्र करता है, लेकिन मुझे कहा जाता है कि तुम्हें कुछ दिन यहाँ इस बबूल के पेड़ पर रहना है, उसके बाद तुम्हें आदेश दिया जाएगा और उसके बाद मैं उस व्यक्ति के साथ यानी आपके साथ पिताजी आपकी धोती पकड़कर आप जब हल चला कर आते हैं, आकर आप माँ के साथ एक रिश्ता कायम करते हैं, उसके बाद मैं माँ के गर्भ में प्रवेश करता हूँ। यहाँ तक इस बच्चे ने जब राज खोले तो एक पिता थोड़ा सा अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करता है, लेकिन उसके बाद वो पिता इस विधि के विधान को, सृष्टि के नियमों को समझता है और उसे यकीन होता है कि मेरा बेटा एक मुस्लिम परिवार से हिंदू परिवार में आया है। तो अब बताइए, आप जो कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, इस बात को आप क्या कहोगे? इतना स्पष्ट रूप से कहा गया है, इतने अच्छे तरीके से बताया गया है, आत्मा को मारने की ताकत किसी के अंदर नहीं है। आप उसे भगा सकते हैं, उसके शरीर का वस्त्र की तरह पालन करवा सकते हैं, लेकिन उसे मार नहीं सकते। वो श्री हरि का अंश है, भले ही वो कर्म बुरे करे, लेकिन वो अंश श्री हरि का है। वो तो मार्ग तुम्हारे कर्मों से तय होते हैं कि तुम एक राक्षस योनि में बनोगे या प्रेत योनि में बनोगे या एक सीधे साधे भोले इंसान योनि में बनोगे या नेक करने वाले बनोगे या पशु बनोगे या पंछी बनोगे जिनको तुम मार मार कर खाते हो। वो किसी वक्त पर तुम भी हो सकते हो और तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। कभी कभी कोई वीडियो फेसबुक पर ऐसी सामने आती है कि दिल और मन हिल जाता है, दिल धड़कना तेज हो जाता है, घबराहट होने लगती है। कुछ लोग इतना भयावह दृश्य डालते हैं सोशल मीडिया पर, वो कुकर्म करते हैं, एक जानवर के सर पर एक हथौड़े से वार करते हैं और उसे इस तरह से मृत्यु दी जाती है। ये बहुत निंदनीय घटना है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े बूचर खाने जो इसी चीज़ के लिए पनपते हैं, इसी चीज़ के लिए बनते हैं, और ये कोई यानी वेस्ट चीज़ नहीं है, ये सब लोगों के पेट में जाता है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जहां पर हजारों की तादाद में भैंसे, हजारों की तादाद में जीव कटते हैं और वो सभी इस पापी पेट में समा जाते हैं और तुम उन्हें वेस्ट कर कर फेंक देते हो। तुम्हें जब भोगना होगा ना, बड़ी बुरी गति होगी। फिर भगवान से रोना रोते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तुमने देखा है तुमने क्या किया है? तुमने देखा है एक ऐसा बूचड़खाना है पाकिस्तान के अंदर जिसके बारे में कहा जाता है कि एक बार एक पशु अगर इसके अंदर चला गया तो वो कभी वापस नहीं आएगा। जब वो आखिरी वक्त में उसके सर पर किसी को करंट देकर, किसी के सर पर एक वार करके उसकी आखिरी धड़कन, वो आखिरी वक्त तक भी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। क्यों करते हो मांसाहार? अब तर्क लोग देते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। अब अर्थव्यवस्था इस पर टिकी हुई है। जब देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी तो सभी देशों को छोड़ना चाहिए ना, उनको भी सृष्टि पर रहने का अधिकार है। बिल्कुल ये मत कह देना कि हम सृष्टि को बैलेंस बनाने के लिए भी हम सहयोग करते, नहीं करते। सृष्टि ने खुद रख रखा है, शेर है, चीता है, जीव जीवम भोगतम, लेकिन इंसान उस श्रेणी में नहीं आता। कहते हैं कि जीव जीव का भोजन है, ये माना हमने, प्रकृति का नियम है, लेकिन भैया आपसे एक बात कहूँ, आप उस श्रेणी में नहीं आते। आप कुछ और करने के लिए आए हो, आप श्री हरि का अंश हो, अपने आप को पहचानो। क्या आप कम हो किसी से? कम हो, आपके अंदर बहुत ताकत है। दोस्तों ये घटना, इसके बाद यहाँ पर जो विशाल होता है दूल्हे खां के पूरे सबूत देता है। यहाँ पर सब लोग मान जाते हैं, मुस्लिम परिवार भी उसे अपने घर बुलाता चलाता है। लेकिन तभी जब ये 22 साल का होता है, 22 साल तक ये उस परिवार से रिश्ता रखता है। लेकिन 22 साल की उम्र जब होती है तो यहाँ पर दूल्हे खां का जो बेटा होता है, विशाल दूसरे जन्म में है, दूल्हे खां का बेटा एक व्यक्ति को मार देता है उसके हाथों से, किसी विवाद में, किसी लड़ाई में, और वो लोग वो गांव छोड़कर चले जाते हैं। हालांकि दूल्हे खां का और परिवार वहाँ पर रहता है, उसकी कब्र भी वहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो दूसरे गाँव का सहारा लेते हैं। ये घटना इसी तरह से सत्य है जिस तरह से हम और आप इस दुनिया में सत्य हैं। आत्मा अजर और अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना।
आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहता है। और दोस्तों, हमारा एक लौता ऐसा चैनल है जिस पर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात की जाती है। यहाँ पर मांसाहार के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जाती है। प्रार्थना करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ बहुत ही तहे दिल से, मांसाहार, शराब का सेवन, बुरी संगतों को छोड़िए। आप भजन भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन संगत को छोड़ दीजिए, मांसाहार को छोड़ दीजिए, आपको बर्बाद कर देगी। किसी दिन चलती फिरती मृत्यु बन जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। समय को गाली मत देना, भगवान को गाली मत देना, ये हमारे ही कर्म होते हैं। हमारा बेटा भी हमारा कर्म बनकर आता है, बेटी कर्म बनकर आती है, सास कर्म बनकर मिलती है, पति अच्छा और बुरा कर्म के आधार पर मिलता है। ये सब कुछ कर्म का खेला है, कर्म को सुधारिए। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।